यूपी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं वो खबरें जो आज सुर्खियों में रहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट की है। खड़गे ने लिखा, मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। सभी जानते हैं कि आपके पुरखों ने 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और NWFP में अपनी सरकार बनाई। मोदी शाह कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में उल्टी सीधी भ्रांतियां फैला रहे हैं। दिन पर दिन भाजपा की चुनावी हालत इतनी सख्त होती जा रही है कि RRS को अपना पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। कांग्रेस ने 5 अप्रैल को 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ अपना न्याय पत्र जारी किया था। भाजपा इसे आज़ादी के बाद मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा बता रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा इस पर लगातार बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप वाले बयान पर कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ 8 अप्रैल को ECI में शिकायत दर्ज कराई है। बदायूं से सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव ने भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य के बयान पर पलटवार किया है। शिवपाल ने कहा, अगर हम उनको गुंडे लगते हैं तो दुर्विजय हमारे चेला हैं। भाजपा में महिलाओं का कितना अपमान होता है यह आपने देखा ही है। जो यहां से सांसद थे उनका कितना अपमान हुआ। दरअसल शनिवार 6 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य ने कहा था कि शिवपाल का संभाव गुंडई का है। गुंडा तत्वों को संरक्षण देते हैं, वह गुंडों के सरदार हैं। मैं तो यही मानूंगा। सोमवार को शिवपाल बिसौली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान शिवपाल ने दुर्विजय के बयान पर तंज किया था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की शिकायत चुनाव आयोग से की है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, संजय प्रमुख और ओम पाठक सहित पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से कहा कि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की जेल में जहर देने से मौत हुई है। वह बिना किसी सबूत के ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार को भांपने के बाद मानसिक संतुलन खो दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के साथ पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद रामपुर और हापुड़ लोकसभा सीट पर भी चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले रामपुर में सीएम योगी ने प्रबुद्धजन सम्मेलन किया था। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इसी लोकसभा सीट का जनसभा को संबोधित किया था। दरअसल बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर ज़्यादा सघन है। यही कारण है कि रामपुर, जो दशकों से आजम खान का गढ़ रहा है, वहां पर लगातार भाजपा से बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम के मंडला और शहडोल में चुनावी सभाएं की। उन्होंने मंडला में कहा, आदिवासी इस देश और ज़मीन के पहले मालिक हैं। शहडोल में कहा, कांग्रेस की सरकार बनने पर देश के किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, साथ ही किसानों की कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। राहुल का हेलीकॉप्टर फ्यूल की कमी के कारण नहीं उड़ पाया, इसलिए उन्हें शहडोल में ही रुकना पड़ा। राहुल ने मंडला में 30 मिनट और शहडोल में 32 मिनट स्पीच दी। उनका फोकस आदिवासी को वोटर्स पर रहा। युवाओं को रोजगार, गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा किया। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के वादे दोहराए और मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल के हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं भरने पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस का भी फ्यूल खत्म हो गया, इसलिए कांग्रेस अब टेक ऑफ नहीं करने वाली है। राहुल गांधी को कितनी ही बार लॉन्च कर लें, अब राहुल भी टेक ऑफ नहीं करने वाले हैं। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने जोरदार हमला किया है। स्मृति ईरानी ने कहा, वायनाड में राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए PFI का समर्थन किया है, जो हिंदुओं को मारने के लिए लिस्ट बनाता है। ऐसे संगठन की मदद से राहुल गांधी चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं कुछ दिन पहले वायनाड में रैली में गई थी। वहां पता चले कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित किया है। यह सुना जाता था कि लोग रंग बदलते हैं, पहली बार देखा है कि व्यक्ति अपना परिवार भी बदलता है। मेरठ और सहारनपुर के बाद पीएम मोदी की यूपी में तीसरी रैली आज पीलीभीत में होगी।
मोदी पीलीभीत से प्रत्याशी जितिन प्रसाद के लिए सियासी जमीन तैयार करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे हैं। मालदीव के बर्खास्त मंत्री मरियम शिउना ने एक बार फिर भारत का अपमान किया है और फिर माफ़ी भी मांगी। उन्होंने विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी को निशाना बनाने के लिए अशोक चक्र का इस्तेमाल किया, जिससे जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। विवाद होने के बाद मरियम ने इसे हटा दिया और माफ़ी भी मांगी। दरअसल शिवना ने एमडीपी पर निशाना साधने के लिए एक्स पर एक फ़ोटो शेयर की थी। इसमें एमडीपी के कैंपेन पोस्ट पर तिरंगे का अशोक चक्र और भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लगाया गया था। आईपीएल 2024 में 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेपॉक मैदान पर खेले गए मुकाबले को कोलकाता ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन बनाए। चेन्नई ने 17.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। चेन्नई की इस सीज़न में यह तीसरी जीत है। कोलकाता की यह पहली हार है। टीम इससे पहले 3 मैच जीत चुकी थी।